हेलो बच्चों, आज के एपिसोड 19 में आप लोगों का स्वागत है। और आज आप लोगों को बताया जाएगा निरपेक्ष मान और गुणांक के बारे में बहुत ही अच्छे से। ठीक है, निरपेक्ष मान क्या होता है पहले इसकी बात करते हैं बेटा। पहली बात है निरपेक्ष मान। तो हमारा प्लस का यानी कि धनात्मक, प्लस का मतलब क्या होता है बेटा? धनात्मक मान ही निरपेक्ष मान होता है। निरपेक्ष मान, ठीक है। निरपेक्ष मान को हम ये दो चिन्ह होते हैं लगाते हैं आमने सामने, तो ये निरपेक्ष मान का बेटा चिन्ह होता है। ठीक है, निरपेक्ष मान, और इसका मतलब होगा धनात्मक मान यानी कि प्लस की संख्या। अगर हमसे कोई प्लस की कोई संख्या दे दे और ये पूछे कि इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, तो हम प्लस की संख्या ही बता दें। इसके अपोजिट अगर हमें कोई दे दे ऋणात्मक संख्या यानी माइनस की संख्या, तब भी वह धनात्मक मान ही हो। उदाहरण के तौर पे आप लोग एक दो उदाहरण के जरिए और अच्छे से समझ जाओगे। जैसे पहला काम है कि -5 या मान लिया 50 है और ये निरपेक्ष मान के अंदर रख दिए गए, और इसको अगर हम आंसर के रूप में लिखेंगे या इसको बाहर निकालेंगे तो ये प्लस के 50 हो जाएंगे। अब आप प्लस के 50 लिख दो या केवल 50 लिख दो, एक ही बात होती है। दूसरा उदाहरण एक और ले लीजिए, मान लिया प्लस के ले लिए हमने 20 और इसका निरपेक्ष मान हमसे पूछा जाए तो प्लस के 20 ही होगा या फिर केवल 20 का। यानी कि मान प्लस का हो या माइनस का हो, अगर हम निरपेक्ष मान के अंतर्गत कर रहे हैं उसे, तो वो आंसर के रूप में धनात्मक यानी कि प्लस का लिखा जाना चाहिए। आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। इस प्रकार के सवाल आपको जहां भी जैसे भी दिखे, आपको कुछ नहीं करना है, केवल उसे प्लस की संख्या में लिखना है। अब प्लस की है तो कोई बात ही नहीं, और माइनस की है तो उसे प्लस में लिख दो। ये बात भी हमें पता है कि संख्या या तो प्लस की होगी या माइनस की होगी, तो इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो निरपेक्ष मान के बारे में समझ गए, धनात्मक मान ही निरपेक्ष मान होता है। ठीक है, दूसरी बात समझिए अब आप गुणांक वाली। तो किसी भी, लिख दे रहे हैं चलो, किसी भी चर या अंक या चिन्ह के साथ वाली संख्या, जो भी इनके साथ संख्या या चिन्ह अंक, इनके साथ में चिन्ह भी अलग है, चिन्ह के साथ में कोई संख्या हो उसका पूछा जाए तो चिन्ह वाली संख्याएं गुणांक हैं। ठीक है, जैसे किसी भी चर या अंक या चिन्ह के साथ वाली संख्या गुणांक होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए पहला सवाल कि माइनस के 5 ABC में -AC का गुणांक बताओ। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, गुणांक और किसका ये देख लेंगे। माइनस तो माइनस को हटा दो, ए तो ए को हटा दो, सी तो सी को हटा दो, जो इनके साथ में रह गया वही गुणांक है, वही हमारा आंसर। क्या क्या रह गया भाई, 5 रह गए, बी रह गए, यानी कि 5B हो जाएगा हमारे -AC का गुणांक। समझ में आ गई होगी। एक उदाहरण और ले लीजिए, दूसरा माइनस का हो गया तो प्लस का ले लीजिए। 10x/2 z में yz का गुणांक बताएं। ठीक है,
तो मैंने क्या कहा, जो संख्या पूछी जा रही है यानी जिसका गुणांक पूछा जा रहा है उसको हटा दो। बाई, अब यहाँ बाई की घात 2 है, तो बाई की घात 2 का मतलब होता है बेटा कि बाई 2 बार है गुणा के रूप में, बाई गुणा बाई। तो एक बाई हटा दो और एक बार जेड हटा दो, तो क्या बचा बाई गुणांक? 10 बचे, एक्स बचा, बाई बचा, जेड चला गया, एक ही था वो है। तो ये हमारा बाई जेड का गुणांक, यानी कि जिस किसी भी संख्या या चिन्ह का गुणांक पूछा जाए उसको आप हटा दोगे। अब उसके साथ में जो चिन्ह या संख्या है उसको आप लिख दोगे, गुणांक आपका आ जाए। निरपेक्ष मान में धनात्मक मान और गुणांक में उसके साथ वाला मान ही आंसर होते हैं। दोनों बातें और जो भी इनके साथ में प्रश्न बनते हैं और भी प्रकार के, जैसे क्लास में आप जाओगे तो अपने जो 6 में है उनके 6 वाली क्लास में दिए हों या 7 में दिए हों या 8 में दिए हों, उन प्रश्नों को आप आसानी से कर दोगे। बस यही बातें दो याद रख लेना या कर लेना अच्छे से, आपको पूरा जो भी सवाल पूछा जाए वो पूरा आप बहुत ही प्यार से और अच्छे से कर दो। ठीक है बेटा, तो मैं समझता हूँ इतनी बातें आज के लिए काफ़ी हैं और ये अच्छे से आप लोग करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।